अपने बच्चे को समझाया है बजट के बारे में, बैंकिंग के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, सेविंग के इंपॉर्टेंस को लेकर उन्होंने बात करी है, इन्वेस्टिंग को लेकर बात करी है। इस तरह से ये माज़ फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज़ आई है। जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो अपने पैर पे खड़े हों और पैसे कमाएं, पर ये सिर्फ 20% ओनली 20% काम है। जो बाकी 80% काम है कि उसको मैनेज कैसे करना है वो हम उनको नहीं सिखा पा रहे हैं। उनके पास 10 रुपये हो चाहे 1000 रुपये हो, उसको प्लान कैसे करना है। पॉकेट मनी सभी अपने बच्चों को देते हैं, तो जो भी वो पॉकेट मनी देते हैं उनको मैनेज कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, वो उसमें ये बजट बताता है। तो जब हम लोग एज मदर्स बच्चों को ये सिखाते हैं कि कितनी ज़रूरी है कि एक बार में एक ही चीज़ ले, चाहे वो उसको अफोर्ड कर पाएँ, लेकिन उसके बाद भी इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जब मैंने ये समझा तब मैंने ये सीरीज़ लिखी। हमारे माँ बाप अक्सर हमें समझाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी डांटते भी कि हमें पैसों की समझ होनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, और कभी कभी हम खुद भी ये सोचते हैं कि इतनी सारी महंगाई है, अभी हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? शायद सोल्यूशन है फाइनेंशियल लिटरेसी, और इसके बारे में सोचा है स्नेहा नरसरिया जी ने, जो कि एक सीए भी हैं और मदर भी हैं, और यही शायद कारण है कि उसने बर्थ दिया है इस माँ फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज़ को। क्या है ये मास फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज़ एक कम्युनिकेशन है माँ और बेटे के बीच में। जब माँ को लगता है कि बेटे को समझ में आना चाहिए कि पैसे को कैसे मैनेज करें, उसको सोचकर माँ ने अपने बच्चे के साथ ये अलग अलग सेट ऑफ बुक्स लिखे हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स को शेयर करते हुए स्टोरीज़ लिखी हैं, और अपने बच्चे को समझाया है बजट के बारे में, बैंकिंग के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, सेविंग के इंपॉर्टेंस को लेकर उन्होंने बात करी है, इन्वेस्टिंग को लेकर बात करी है। इस तरह से ये माज़ फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज़ आई है। अच्छा, ये किस किस एज ग्रुप के लिए मैं वो जानना चाहूँगी, कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वही समझाना होता है कि वो कैसे ग्रूम करें खुद को और स्कूल जाना सीखें, नए कॉलेज में जाना सीखें, तो ये किस किस एज ग्रुप में और ये कैसे समझाया जाएगा? सबसे पहले इस पे मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो अपने पैर पे खड़े हों और पैसे कमाएं, पर ये सिर्फ 20% ओनली 20% काम है। जो बाकी 80% काम है कि उसको मैनेज कैसे करना है वो हम उनको नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को क्या वो बताएं, अभी वो काफ़ी छोटे हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों के दिमाग वो उनका ऐसा होता है कि जो हम उनको सिखाएंगे वो वही सीख जाएंगे। इसीलिए ये पहले लेवल 1 बुक आया है, जिसमें कि हम A to Z 26 बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स को पिक्चर्स के थ्रू समझाते हैं, और इनफैक्ट ये कई सारे प्ले स्कूल्स में भी एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम इंक्लूड कर लिया गया है। उसके बाद आता है लेवल 2, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेवल 2 का बुक है बजट, जिसमें कि हमने एक एक्टिविटी शीट भी दी है, बच्चों को समझाया है कि बजट क्या है, और उनके पास 10 रुपये हो चाहे 1000 रुपये हो, उसको प्लान कैसे करना है। पॉकेट मनी सभी अपने बच्चों को देते हैं, तो जो भी वो पॉकेट मनी देते हैं उनको मैनेज कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, वो उसमें ये बजट बताता है। नेक्स्ट है एडवेंचर्स इन द बैंकिंग लैंड, जिसमें बैंक के कुछ टर्म्स और वर्किंग ऑफ द बैंक को हम लोग समझाते हैं, ताकि बच्चे प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को खुद कर पाएँ और सीख पाएँ, क्योंकि बच्चों को बड़ा मज़ा आता है प्रैक्टिकल। अगर आप उनको गार्डन के बारे में पढ़ाओ या गार्डन लेकर जाओ, उसमें बहुत फ़र्क होता है। यही बात है कि जब वो बैंक जाकर खुद ये सब चीज़ें देखते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है, वो बहुत कुछ सीखते हैं और उसको याद रखते हैं। फिर है टेल ऑफ 2 पॉकेट्स, जिसमें कि हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में उनको समझाते हैं कि जब भी वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो वो किसी जिन की तरह नहीं होता है कि उसको स्वाइप किया और पैसे आ गए। ये उनके पेरेंट्स के कमाए हुए पैसे होते हैं, जिनको यूज़ करने से एक्स्ट्रा मनी, इंटरेस्ट लगता है। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, जहाँ पर हम उन्हें सिखाते हैं कि पैसा सेव करना बहुत ज़रूरी है, पर उसको निवेश करने से वो पैसा ग्रो होता है। जो 10 रुपये उन्हें मिल रहे हैं वो 15 रुपये 20 रुपये हो जाते हैं अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, और नहीं तो वही 10 रुपये 5 रुपये में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर द लिटिल एंटरप्रेन्योर है, जिसमें कि हम उन्हें समझाते हैं कि वो किस तरीके से अपने किसी भी आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि अभी इंडिया का सबसे बड़ा डिमांड है। नेक्स्ट है पावर ऑफ अ पिगी बैंक, किस तरह सेविंग्स करके हम अपने पैसों को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि वो कह सकते हैं सीए का एक्सपीरियंस और मदरहुड को आपने मिला दिया। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मेरा बेटा जब 5 साल का था तो मैंने देखा कि वो जब भी शॉप्स जाते थे तो उन्हें लगता था मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, और इनफैक्ट मैंने आसपास कई सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया कि वो इस तरह के उनके हैबिट्स होते थे। तो जब हम लोग एज मदर्स बच्चों को ये सिखाते हैं कि कितनी ज़रूरी है कि एक बार में एक ही चीज़ ले, चाहे वो उसको अफोर्ड कर पाएँ, लेकिन उसके बाद भी इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जब मैंने ये समझा तब मैंने ये सीरीज़ लिखी। बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, अब जब ये बुक लॉन्च हो गई है तो लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, और अगर मान लीजिए
कुछ बच्चों के साथ भी आपने इसको शेयर किया होगा, तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि बच्चे कलरफुल बुक को और स्टोरीज़ को देखकर काफ़ी खुश हैं, क्योंकि स्टोरीज से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और काफ़ी लंबे समय तक उसको याद रखते हैं। तो बच्चों के तरफ से, मदर्स के तरफ से रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव है। और इनफैक्ट कुछ मदर्स हमारे साथ ऐसी भी हैं जो इंडिया में नहीं रहती हैं, वो चाहती हैं कि हम लोग इंडिया के बाहर भी इसका फिजिकल कॉपी लॉन्च करें। वो भी हम लोग लाइन पे हैं, देखते हैं कैसे उसको कर सकते हैं। तो रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा है। बिल्कुल स्नेहा, मुझे लगता है कि आप उस चीज़ में भागीदार हो रही, जो हम कहते हैं कि हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो हम प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने की बात करते हैं, अगर इस तरीके की और सीरीज़ आएँ तो मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चों की ग्रोथ की हम बात करते हैं, उनके समझ की बात करते हैं, वो और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा। और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे और बुक्स के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बट मेरे साथ बस इतना ही। कैमरामैन प्रशांत के साथ प्रभा शर्मा, समाचार प्लस रांची।